बार बार ये मोल भाव करते हैं, खास तौर पर लड़के वाले कहते हैं कि नहीं इतना नेक काहे को दें, इतना शगुन काहे को दें। ये शगुन असल में आप लोगों को खुशी प्रदान करने के लिए किया गया है, ताकि आपके बुध ग्रह का और शनि ग्रह का एक उपाय हो सके। और आप अगर मोल भाव करके अपने जो इन लॉज में, खास तौर पर जो आपकी सिस्टर्स अलाइक, जो खास तौर पर सालियां हैं, जो आपके सिस्टर इन लॉज हैं, उनको नाराज करके आप जोर जबरदस्ती से उन्हें कहें कि नहीं हमने तो इतने ही पैसे देने हैं, ये काम आपके लिए ठीक नहीं है। जिससे अगर बुध ग्रह खुश ना हुआ तो इस उपाय का कोई फायदा नहीं है। और दूसरी तरफ उस लड़की वालों को भी ये देखना है कि वो अगर ये सोचे कि हमने अब आज इनको एक तरह से दबोच लिया, ये शगुन को वो किसी ना किसी तरह से अपने पर्सनल मोटिव्स के लिए इस्तेमाल करने लगे, वो भी ठीक नहीं है। क्योंकि आपकी सिस्टर जो ब्याह कर उस घर जा रही है, आखिर वो लोग उसे इस मुकाम के लिए, जिसे हम कहते हैं कि जो लड़की है, जो स्त्री है, वो जननी है इस प्रकृति की, अगर वो उसको भी ये अपशगुन का मार कहीं ना कहीं लगी तो उसका नुकसान दोनों ही पार्ट्स को होता है। इसलिए लड़की वालों को भी बहुत ज्यादा जिद्दबाजी करके कि नहीं हमें तो इतना ही नेक चाहिए, इतने ही शगुन चाहिए, ये एक जो खास तौर पर फन है और जो साथ ही साथ जो एक उपाय है, इसे इस रूप में ही लेना चाहिए। दोनों पार्ट्स को बड़े आराम से, प्यार से इस शगुन को निभाना चाहिए। ये खास तौर पर इस कार्यक्रम के द्वारा आपको मैसेज है। बिल्कुल आचार्य जी। और आचार्य जी, आपने जो बात अधूरी छोड़ी थी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, शादी विवाह की बात तो हमने चलिए कर ली, लेकिन कई बार ऐसा होता है हम किसी धार्मिक स्थल पर गए, वहां पर से हमारे वहां से जूता चप्पल चोरी हो गया तो समझो कि आपका मामला बहुत गड़बड़ है। क्योंकि धर्म स्थान पर आप गए, धर्म स्थान के बाहर आपने जूता चप्पल आपने रखा, वहां से वो आपको मिल ही नहीं रहा, कोई और पहनकर चला गया या खो गया, या किसी भी प्रकार से आपको ऐसा लगता है कि कोई किसी ने चुरा लिया। ये सारी स्थितियां खास तौर पर आपके लिए जब भी जीवन में बनती हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं शनि ग्रह की नाराजगी और कोप आपके जीवन में निश्चित तौर पर बनना संभव है। मतलब क्या कि ऐसा संकेत जब भी मिला, या तो आपके उस परिवार के जो मुख्य मेंबर हैं उनमें से किसी के लिए हेल्थ रिलेटेड कोई बहुत बड़ी समस्या आने वाली है, ये एक संकेत है। दूसरी बात, कहीं ना कहीं ये इस बात का भी संकेत है कि आपके घर में अगर कोई उस घटना के बाद लगभग 108 दिन में आप लोगों ने कोई प्रॉपर्टी से संबंधित कोई बात चलानी थी, कोई बेचनी थी, कोई खरीदनी थी, कोई रेनोवेशन कंस्ट्रक्शन की कोई कार्य करना था, इसमें निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत अधिक सावधान रहना चाहिए। ऐसे किसी भी कार्यों में आपके लिए बहुत अधिक समस्या आने की संभावना संभव हो सकती है। आपकी जन्म पत्रिका के मुताबिक जो योग विशेष तौर पर आपके लिए परेशानी और चिंता का विषय है, उस मामले में अगर आप इस चीज को एक सिंबल समझ ले, एस्ट्रोलॉजी का एक सिंबल समझ ले कि शनि ग्रह अगर आपका खराब है तो इस प्रकार की घटना आपके साथ घटित हो रही है। बुजुर्गों की बीमारी, मतलब किसी की हॉस्पिटलाइजेशन, प्रॉपर्टी से संबंधित किसी मामले में फेलियर ऑफ दैट प्लान, या किसी प्रकार से खास तौर पर यह भी बात ध्यान रखना कि ऐसी परिस्थिति के वजह से आपके घर में किसी ना किसी तरह से कोई बहुत बड़ी कोई इकोनॉमिकल तौर पर लॉस की इंडिकेशन भी कही जा सकती है। जैसे ही ऐसा कोई कार्य आपके परिवार में किसी सदस्य के साथ होता है तो आपको शनि के उपाय जरूर करने चाहिए। किसको करने चाहिए? जिसकी कुंडली के अंदर शनि की महादशा या अंतरदशा या गोचर में शनि की 7.5 या ढैया हो। मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपकी मदर के ये जूता चप्पल चोरी हो गया तो उन्हीं के उपाय ही करने होंगे। अपनी सारी पत्रिकाएं लेकर जाएं एस्ट्रोलॉजर के पास, या अगर आपको पता है कि हमारे इस परिवार के सदस्य की शनि की दशा या 7.5 या ढैया चल रही है, उसके विशेष उपाय उस समय जरूर करवाएं ताकि ऐसी बैड इंसिडेंट से बचा जा सके। इस प्रकार की परिस्थितियों के साथ साथ ये भी बात आपको समझा दूं कि कई बार उपायों के तौर पर भी ये बात बोली जाती है कि आप जिस धर्म स्थान पर जूता चप्पल पहन के जाएं, माथा टेक कर वापस आ जाएं, वो जूता चप्पल वही छोड़ आना है। ये उपाय भी हो सकता है, लेकिन स्पेसिफिक इंसिडेंट्स आपकी कुंडली के अकॉर्डिंगली उस समय क्या उपाय मांगती हैं, वो उस बात को मद्देनजर रखते हुए ही रेमेडी करनी है। अपनी इच्छा से ऐसा कोई उपाय नहीं करके आना है। जी आचार्य जी, और यहाँ पे दर्शकों, अगर आप में से किसी के साथ भी ऐसा होता है कि आप किसी धार्मिक स्थल पर गए हैं और वहां पर आपके जूते या चप्पल चोरी हो गए हैं या गुम हो गए हैं, तो उसको हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। उसके पीछे की यहाँ पे बातें, उसके पीछे का क्या रीजन हो सकता है, आचार्य जी ने आप सभी को बताया है। उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है। नंबर्स आपके सामने हैं, इन नंबर्स पे आप जल्दी से कॉल कर सकते हैं। या तो आप पर्सनली अपॉइंटमेंट लेके मिल लीजिए, या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से आचार्य जी से जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ बनवा सकते हैं जल्दी से जीवन सार अमृत कुंडली फल। फिलहाल इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी से अब चाहेंगे इजाजत। जाने से पहले हर बार की तरह आचार्य जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका करना चाहूंगी। जय माता दी। खुशखबरी,
अगर आप दिल्ली NCR या उसके आसपास के क्षेत्र में रहते हैं तो आप प्रत्येक सप्ताह में मंगलवार और बुधवार को अपने गुरुजी आचार्य रमित मलिक जी से व्यक्तिगत तौर पर मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो देर न करें, आज ही अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 0161 5055 455 और 0161 5055 466 पर 0161 508 0070 और 0161 508 0090 पर। आप आचार्य रमित मलिक जी से प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच निशुल्क परामर्श प्राप्त कर सकते हैं, जहां आप गुरुजी से लाइव बात करके अपनी कुंडली के संकेतों के आधार पर समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं और फिर अपनी जीवनसार अमृत कुंडली फल बनवा सकते हैं। संपर्क करें 0161 5055 455 5055 466 और 0161 508 0070 508 0090। दर्शकों, हमारे पंजाब और दिल्ली में जल्द ही होने वाले समागम की बुकिंग शुरू हो चुकी है। आप भी पहले आए पहले पाए के आधार पर जल्द ही अपनी सीट बुक करवाएं। रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें 0161 5055 455 5055 466 और 0161 508 0070 508 0090।